डिप्लोमा इन फार्मेसी में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स में आपका टॉपिक है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। बी.फार्म के थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है ये एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या है हम लोग समझते हैं, ये फिनोमेना क्या होती है, और फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल साइंस में इसका क्या यूज है एक्सट्रैक्शन का। कभी से पहले आपने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन के बारे में? आपने पढ़ा है कभी उसमें? नहीं पढ़ा है, चलिए हम लोग बात करेंगे, समझिएगा। इससे से आपकी इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज को कहीं से प्राप्त करना, ठीक, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन क्या है, एक मेथड है या कह सकते हैं फिनोमेना है, ठीक है। एक मेथड या फिनोमेना है, किसी सॉलिड या किसी लिक्विड सब्सटेंस से, मैंने क्या बताया, किसी सॉलिड या किसी लिक्विड सब्सटेंस से एक एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल की ना बात करें, सिंपली हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करें, कॉन्स्टिट्यूएंट या कह सकते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या करें, ऑब्टेन करें, जिसके पास एक थेरेप्यूटिक एफिकेसी या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है। तो ऐसे फिनोमेना हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सिंपली लैंग्वेज में आप डिफिनेशन में कह सकते हैं, ठीक है, कि द एक्सट्रैक्शन इज अ फिनोमेना द रिमूविंग ऑफ एक्टिव कांस्टेंट फ्रॉम अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। मैंने क्या बताया, ये जो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड या किसी कह सकते हैं लिक्विड से आप क्या कर रहे हो, एक एक्टिव कांस्टेंट को ऑब्टेन कर रहे हो। तो ऐसे फिनोमेना को एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसमें एक वर्ड जोड़ देना है, बाय यूजिंग द सॉल्वेंट। बाय यूजिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पता है आपको ना, जैसे एग्जांपल लेमन ग्रास, सबने नाम सुना नहीं सुना? लेमन ग्रास किसे कहते हैं, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं लेमन ग्रास किसे कहते हैं भाई? उसको जरा कुछ जानते हैं? सुन लिया, जरा कुछ को लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है। अब आपको जराकुश का लेमन ग्रास ऑयल प्राप्त करना है। लेमन ग्रास ऑयल आता है, जिससे क्लोव ऑयल आपका आता है, लौंग का तेल आता है ना, सिंपली वैसे लेमन ग्रास ऑयल आता है। तो अगर लेमन ग्रास ऑयल आता है तो ये लेमन ग्रास क्या है, अगर हम जनरली देखें तो एक सॉलिड है, ठीक है। और कहां से प्राप्त होता है, प्लांट से बात करें। और अगर हम बात करें तो ये टिश्यू के प्रकार होता है, प्लांट का क्या होता है, टिश्यू होता है, नहीं होता है। टिश्यू से मतलब कह सकते हैं कि सेल होती है, सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो प्लांट क्या है, प्लांट एक पौधा है। और ये जो लेमन ग्रास क्या है, ये क्या है, लीफ है, लीफ है नहीं है, ये समझे बात को, लीफ मतलब पत्ती है। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि अगर लेमन ग्रास से आपने लेमन ग्रास ऑयल निकाला, तो ऑयल निकाला है आपने, ये ऑयल क्या है, एक एक्टिव कांस्टेंट है। और किसके द्वारा निकाला था, ऐसा तो है नहीं कि लेमन ग्रास को आप डाल देंगे और बॉयल कर देंगे निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर लेमन ग्रास को आपने लिया तो लेमन ग्रास को ऑयल निकालने के लिए आपको क्या लेना होगा, वाटर मतलब एक सॉल्वेंट लेना होगा। जब आप लेमन ग्रास को मतलब जराकुश को इस वाटर में डालेंगे, और डालने के बाद क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, मतलब हीट देंगे, उसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के बाद ही मतलब जो बॉयल करने की जो फिनोमेना है इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो मेंथा ऑयल निकालते हैं, मेंथा जानते हो ना, पिपरमिंट के तेल से कहते हैं, उस मेंथा ऑयल को निकालने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक डिफिनेशन अभी मैंने बताई है, समझ लीजिए, फैक्शन में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में लिखना है कि एक्सट्रैक्शन इज अ फिनोमेना इन व्हिच द रिमूविंग ऑफ एक्टिव कांस्टेंट फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। एक पहला पॉइंट आप लिख दीजिएगा। हम दूसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस द ऑब्टेनिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्टिव कांस्टेंट फ्रॉम एनिमल और प्लांट टिश्यू। क्लियर? दो चीजें मैंने बताई है, समझिएगा। एक पहले मैंने बताया कि एक्टिव किसी भी सॉलिड अथवा किसी भी लिक्विड से एक एक्टिव कांस्टेंट को ऑब्टेन करने की प्रोसेस जो होती है उसे एक्सट्रैक्शन के नाम जानते हैं, जिसमें सुटेबल सॉल्वेंट यूज आप करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि प्लांट या एनिमल के टिश्यू से
आप क्या करें, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव कॉन्स्टेंट आप ऑब्टेन करें, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करूंगा टॉपिक के बारे में। ठीक है, जनरली आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्या है। क्लोव ऑयल आपको प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है भैया, क्लोव ऑयल आपको प्राप्त करना है। तो क्लोव क्या है, लौंग है, क्या है, लौंग है। आपने क्या लिया, क्लोव लिया, क्लोव लिया, उसमें क्या लिया आपने, वाटर लिया। वाटर एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में जब आप क्लोव में सॉल्वेंट या वाटर डालेंगे तभी आप ऑयल को निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। आपने क्लोव और वाटर को लेकर के एक प्रोसेस पढ़ी होगी आसमन, सिंपल डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट आसमन पढ़ा होगा ना। तो सिंपल डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है, हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और आसमन विधि में आपको ये पता होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है कम बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सिंपली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट इसका कभी से मान लीजिए वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का भाप बनता है, जब उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, बॉयल कर देंगे, ये तो होता है। लेकिन अगर यहीं पर बात करें हम क्लोव ऑयल की, तो क्लोव ऑयल रूम टेम्परेचर में भी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब क्लोव और वाटर को लिया, क्लोव वाटर को लेकर के सिंपल डिस्टिलेशन कर दिया, और सिंपल डिस्टिलेशन से जो आपने क्लोव ऑयल निकाला है इस क्लोव से, तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल, मेंथा लिया, मेंथा सबको पता है, मेंथा सबको पता है ना। मेंथा आपने लिया, मेंथा ले लिया और उसमें क्या डाला, वाटर डालते हैं, सभी लोग पता है, वाटर आपने ऐड किया, वाटर आपने ऐड किया और उसमें क्या किया, आपने नीचे से हीट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, उसको भी हीट देते थे। जब हीट दिया तो आपने देखा कि ऑयल और वाटर एक अलग रिसीवर में गिरता है, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मतलब अभी हमने एग्जांपल दिया है कि प्लांट और प्लांट से आपने क्या निकाला, एक एक्टिव कांस्टेंट निकाला नहीं निकाला। ये क्लोव ऑयल है, इसमें क्या होता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर, दर्द निवारक से कहते हैं। आपने मेंथा ऑयल निकाला है, इस मेंथा से क्या निकाला है, मेंथा ऑयल निकाला है। ये मेंथा ऑयल क्या होता है, विभिन्न प्रकार की फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इसका यूज होता है। किसके लिए, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, यूज होता नहीं होता है। तो ये जो फिनोमेना हम यूज कर रहे हैं क्लोव ऑयल को निकालने के लिए, हम जो मेंथा से मेंथा ऑयल निकालते हैं, ये भी डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, लेकिन इसको किस नाम जानते हैं, एक्सट्रैक्शन नाम जानते हैं। लैंग्वेज क्या लिखना है आपको, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया है कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी सॉलिड अथवा किसी लिक्विड से हम उसमें सुटेबल सॉल्वेंट यूज करके एक एक्टिव कांस्टेंट को ऑब्टेन करते हैं। ऐसे फिनोमेना को एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, किसी प्लांट अथवा किसी एनिमल टिश्यू से आप किसी भी एक एक्टिव कांस्टेंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऑब्टेन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो जनरली यहाँ पर अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड आपका क्या है, क्लोव है कि नहीं है, मेंथा जो है क्या सॉलिड है कि नहीं है ना। सिंपली जिंजर की बात कर लीजिए आप, जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक होता है, चाय बनाते हैं आप नहीं बनाते हैं, जिंजर क्या करते हैं आप हल्का क्रश कर देते हैं। अगर क्रश नहीं भी करेंगे तो इस जिंजर को जब आप बॉयल करेंगे एक सॉल्वेंट की सहायता से, तो इससे एक एक्टिव कांस्टेंट जिंजरब्रेन निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। जो जिंजरब्रेन निकलता है, जिंजरब्रेन में क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, एक एक्टिव कांस्टेंट होता है जो आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस को एनहांस करता है। मतलब किसी को खांसी आ रही है, आती है खांसी, तो आप ऐसे प्रोसेस में जिंजर खिला देते हैं उसको, या चाय में डाल करके काढ़ा बना के दे देते हैं, ये क्या करता है, उससे रिलीफ दिलाता है आपको। तो कहने का मतलब है कि एक सॉलिड है और इस सॉलिड से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हमने एक्टिव कांस्टेंट निकाल लिया। क्लियर। अब सिंपली हम लिक्विड की बात करते हैं। कुछ मेडिकेमेंट होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होती है, और उस लिक्विड फॉर्म में भी उसमें एक्टिव कांस्टेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में भी एक्टिव कांस्टेंट होता है। तो उस एक्टिव कांस्टेंट को निकालने के लिए से हम सिंपली चरस की बात करते हैं, जैसे चरस छोड़िए, ओपीएम की बात कर लीजिए, ओपीएम की बात करते हैं ना, ओपीएम मिल्क जानते हैं, मिल्क सभी लोग मिल्क जानते होंगे। मिल्क को क्या करते हैं, आप बॉयल करते हैं, और मिल्क बॉयल करते क्या प्राप्त करते हैं, खोया प्राप्त करते हैं। खोया है क्या है, मेन प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है। तो वैसे बहुत सारी ऐसी ड्रग है, मेडिसिन है, ये कुछ ऐसी सब्सटेंस चीजें हैं
जो लिक्विड में भी डिजॉल्व होती है एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। क्लियर। तो ये एग्जांपल जो मैंने दिया है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अप्लाई करने के लिए एग्जांपल दिया है, मैंने आपको डिफिनेशन बता दी है। ऐसे डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, कई पॉइंट आप इस डिफिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, केवल कॉमन सेंस से समझ करके, बस और कुछ नहीं करना है। हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, किसी सॉलिड अथवा लिक्विड से आप क्या करें, सॉल्वेंट यूज करके एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त करें। किसी प्लांट या एनिमल की टिश्यू से आप प्राप्त करें। एनिमल, अभी प्लांट की बात तो कर रहे थे, एनिमल थोड़ी बात कर लेते हैं। कॉड लिवर आयल जानते हैं सभी लोग। कॉड एक मछली है, शार्क एक मछली होती है, और शार्क और कॉड का लिवर जो होता है उससे आयल निकाल करके उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो जो कॉड का लिवर है, उस कॉड लिवर या हम शार्क लिवर की जो बात कर रहे हैं, शार्क लिवर आयल से, वो क्या एनिमल प्रोडक्ट है ना। अभी मैंने बताया था किसी प्लांट या किसी एनिमल के टिश्यू से, वो जो लिवर बना किससे बना, टिश्यू से मिलकर बना है ना। समझ बात आ गई ना सबकी। आगे हम लोग बात करते हैं, बात आ रही है सॉल्वेंट की। किसकी बात आ रही है, सॉल्वेंट की। आपको डिफिनेशन इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन हम जो दूसरी बात करने वाले हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होता है अब समझिएगा। अभी मैंने बताया आपको सॉल्वेंट क्या होता है इससे पहले क्लास में। सॉल्वेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की प्रॉपर्टी, डिस्पर्स करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। सिंपली हम शुगर वाटर की बात करें, किसकी बात करें, वाटर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अगर आप शुगर को डालेंगे वाटर में तो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। शुगर क्या होगा, सॉल्यूट हो गया ना, सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। तो कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी सॉलिड अथवा लिक्विड से एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर लाने की कैपेसिटी रखता है अपने पास में। अभी मैंने कहा था कि सॉल्वेंट में आप वाटर को ले लीजिए, वाटर को आपने ले लिया और वाटर लेकर के आप चाहे उसमें जिंजर मिला दीजिए, क्यों, चाहे उससे जिंजर निकालिए, चाहे क्लोव में आप ऐड करके उससे क्लोव ऑयल निकालिए, क्यों। नेक्स्ट हम अगर बात करें लेमन ग्रास में, आप ऐड करके लेमन ग्रास ऑयल आप ऐड करिए। तो कहने का मतलब है जो सॉल्वेंट है भूमिका है इसकी। क्वेश्चन पूछता है गिव द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये पूछेगा डिफाइन द टर्म सॉल्वेंट एंड गिव इट्स आइडियल प्रॉपर्टी। आइडियल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, डिफिनेशन तो भी हमने बता दी कि सॉल्वेंट एक ऐसा प्रोडक्ट कंपाउंड है जो किसी भी लिक्विड अथवा सॉलिड से एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने, उसको डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता अपने पास रखता है, उसे सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि आइडियल प्रॉपर्टी की, आइडियल का मतलब है कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कुछ सोच के जाते हैं कपड़ा इस कलर का होना चाहिए, ठीक है, उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, होता नहीं होता है। तो जो आप एक पहले से सोच आपने बना रखी है, जो आपने एक आइडिया जनरेट किया है, वैसे ही आइडियल प्रॉपर्टी कुछ आपकी सॉल्वेंट की होगी। आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, आपने वाटर यूज किया तो आप यही सोचेंगे क्लोव से मैक्सिमम ऑयल को ये क्या करें, बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता हो। क्लियर। तो वैसे ही इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टी है, हम समझते हैं सबसे भी लोग क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो आपका सॉल्वेंट है ये हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए। मतलब कहने का ये है इसके पास ज्यादा से ज्यादा किसी भी सॉलिड अथवा किसी भी सॉलिड या फिर किसी लिक्विड से एक्टिव कांस्टेंट को बाहर निकालने की कैपेसिटी अपने पास रखता हो या एफिशिएंसी अपने पास रखता हो। ये नहीं पता लगा इस जिंजर में आपने अल्कोहल यूज कर दिया तो क्या अल्कोहल जिंजर को निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। क्यों कि हल्का टेम्परेचर पड़ा वो तो निकल गया ना, कौन, अल्कोहल पहले निकल गया। तो इसलिए हम क्या होना चाहिए, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हमारे उस प्रोडक्ट के सुटेबल हो, जो हाईली क्या कर सके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल पाए। पहला नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है ये लो प्राइस होना चाहिए। क्या हो, लो प्राइस का होना चाहिए। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लो प्राइस का होना चाहिए, मतलब कास्ट कम हो, कॉस्टली ना हो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन ना काज करे। क्या ना काज करे, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या ना काज करे, ना काज करे। क्योंकि अगर इसने केमिकल रिएक्शन काज करी तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी अलग फॉर्म में। क्यों। नेक्स्ट जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट में कोई भी थेराप्यूटिक एक्टिविटी ना हो, क्या ना हो, कोई भी थेराप्यूटिक रिस्पांस ना हो।
क्योंकि अगर पता लगा हम क्लोव आयल से क्लोव से क्लोराइड निकाल रहे हैं तो क्लोव आयल तो क्या कर रहा है, पेन को कम कर रहा है। लेकिन जो हमने सॉल्वेंट यूज कर लिया, अगर इसके पास भी कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और एक थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन करेंगे जो हमारे लिए साइड इफेक्ट या हार्मफुल या हार्मलेस काज होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी थेरेपेटिक एक्टिविटी ना रखता हो अपने पास, कौन? सॉल्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट है हम नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके कुछ पॉइंट है, ये जल्दी आपको रटना नहीं, समझना है। जैसे यहाँ पर हमने बात करी कि सॉल्वेंट ऐसा हो जो सॉलिड लिक्विड से मैक्सिमम एक्टिव कॉन्स्टेंट को निकालने की कैपेसिटी एफिशिएंसी रखता हो। दूसरा हमने कहा प्राइस लो, मतलब कॉस्टली न ज़्यादा पड़े। नेक्स्ट हमने कहा कोई भी केमिकल रिएक्शन ना काज करे। क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा कोई भी थेरेपेटिक रिस्पांस ना उसमें हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इजीली अवेलेबल हो, क्या हो? इजीली अवेलेबल हो, मतलब कहने का ये है कि अगर एक बार आपने यूज कर लिया और प्रोडक्ट आपको लगा कि नहीं मैक्सिमम प्रोडक्ट को या एक्टिव कॉन्स्टेंट को अपडेट कर सकता है और दोबारा से आपको मिल नहीं रहा, तो ऐसे कठिनाई होंगी, दिक्कतें होंगी। कह सकते हैं इजीली अवेलेबल हो, मतलब आसानी से मिल सके। ठीक, ऐसा सॉल्वेंट आप यूज करना है, उसकी आर्टिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम विस्कोसिटी बात करें, क्या मिनिमम विस्कस हो, मिनिमम विस्कस मतलब समझ रहे हैं ना, विस्कस मतलब गाढ़ा हो, विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, अगर आप सिंपली जो सॉल्वेंट यूज करेंगे, अगर विस्कस होगा तो टेम्परेचर हाई रिक्वायरमेंट होगी उसमें, और विस्कस अगर है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा है तो हमने कहा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हाई होगी, और ऐसे केस में जो प्रोडक्ट आपका होगा, प्रोडक्ट जो एक्टिव कॉन्स्टेंट होगा वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपने ज़्यादा जनरेट किया तो हाई टेम्परेचर में जो एक्टिव कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये पॉइंट आपके लिए खतरनाक है, इसलिए कह सकते हैं मिनिमम विस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी कम है तो आसानी से कम हीट में जल्दी से उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेगा। और अगर आप एक्टिव प्रॉपर्टी देखें तो कह सकते हैं कि मिक्सिंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिक्सिंग प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए। मिक्सिंग मतलब है कि अगर हम क्लोव आयल की बात करें या सिंपली मेंथा आयल की बात करें तो देखिए मेंथा आयल में जो वाटर होता है ये मेंथा आयल को अपने साथ मिक्स होके लाता है, नहीं लाता है। तो अगर मिक्सिंग प्रॉपर्टी है तो वो उसका एक्टिव कॉन्स्टेंट को बाहर अपने साथ ले आएगा। ये ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट आपको लिखना है आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखना है? आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट में। इतना आपको मेंशन करना है क्लास में। मैंने एक बार दोहरा दे रहा हूँ, मैंने सबसे पहले बताया है कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया है कि आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन 4 नंबर पूछता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लीजिएगा। आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट में आप अपने पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? आगे क्लास में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे।